There. Welcome back to our another IELTS speaking video. आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पार्ट 3 क्वेश्चंस, फॉलो-अप क्वेश्चंस related to cue card. Describe a prize that you have received. And if you're new to my channel, so please do not forget to subscribe because क्यू कार्ड्स भी मैं अपलोड करने वाला हूं, एवरी डे अपलोड करूंगा और पार्ट 3 क्वेश्चंस, फॉलोअप क्वेश्चंस जो क्यू कार्ड से रिलेटेड होंगे वो भी मैं अपलोड करूंगा. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट मिस एनी वीडियो इफ यू आर गोइंग टू टेक एग्जाम इन द मंथ ऑफ नवंबर और डिसम्बर. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1. What kinds of prizes do students get? Off the top of my head, most pupils are awarded with multifarious prizes. Let's say medals, chocolate, and trophies as well. My head says they should be given cash prizes too, which can be more inspiring. Off the top of my head, बहुत ही यूजफुल फ्रेज है. पार्ट 3 में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग आपका जनरल ओपिनियन पूछा जाता है. सो ये फ्रेज आप यूज कर सकते हैं. ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, व्हेन यू से दिस मीन्स दैट यू डोंट थिंक मच. यू से दैट व्हाटएवर केम टू माई माइंड, जो भी मेरे दिमाग में आया, ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, इट्स लाइक दैट. मल्टीफेरियस. मल्टीफेरियस का मतलब है बहुत सारे. मैनी की जगह पर आप यूज कर सकते हैं मल्टीफेरियस. अगर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब में मल्टीफेरियस आइल्स के इंस्टीट्यूट्स हैं. मल्टीफेरियस. लेट्स से जब भी आपको उदाहरण देना हो स्पीकिंग में, आइल्स स्पीकिंग में आप यूज कर सकते हैं लेट्स से डैश. लेट्स से डैश. जैसे मैं कहूं कि पंजाब में बहुत सारे आइल्स के इंस्टीट्यूट्स हैं, लेट्स से बठिंडा में बहुत सारे आइल्स इंस्टीट्यूट्स हैं. माई हेड सेज, जैसे आप यूज करते हैं माई हेड सेज, दिस मीन्स कि मेरा दिमाग ही कह रहा है, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये चीज आ रही है. माई हेड सेज दिस. इंस्पायरिंग. इफ समथिंग इज इंस्पायरिंग, दिस मीन्स दैट इंस्पायर्स, वो प्रेरित करती है. दैट्स इंस्पायरिंग. कमेंट्स में जरूर बताएं क्या मेरी वीडियोस इंस्पायरिंग हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Should students get the same prize in sports and academics? My heart says absolutely yes. I fervently believe that both should be rewarded equally. Sadly, it doesn't happen because sporty students get tremendously beautiful prizes than academic students. I'm convinced to say academic students should be recognized in the same way. My heart says, मेरा दिल कहता है कि ये चीज़ होगी. जैसे अगर आप कहें सर मेरा दिल कहता है अगर मैं आपकी वीडियोस को हर रोज़ देखूंगी या देखूंगा, मेरे 7 बैंड स्कोर आएंगे. मैं हार्ट सेज. कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपका हार्ट क्या कहता है. व्हाट योर हार्ट सेज. Fervently believe. Fervently believe means strongly believe. When you say I strongly believe, okay, I fervently believe. Should be rewarded, right? उनको रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए equally. Sporty students means जो sporty students वो होते हैं जिनको स्पोर्ट्स पसंद है. Sadly आप तब यूज करते हैं जब आपको बोलना हो मुझे ये कहते हुए दुख लग रहा है, मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मैं थोड़ा अपसेट हूं ये कहते हुए. Sadly it's happening. सैडली. जैसे अगर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब में जो फार्मर्स हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो सड़कों पर हैं क्योंकि वो अपने खेतों के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, वो अपने हकों के लिए सड़कों पर आ चुके हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट जो है बात नहीं सुन रही है. सो सैडली इट्स हैपनिंग इन पंजाब. सैडली. ट्रिमेंडसली, वेरी और रियली की जगह पर आपको यूज करना चाहिए अगर आप 7+ बैंड स्कोर करना चाहते हैं. खास तौर पर अगर आप जीटी के स्टूडेंट हैं, जनरल ट्रेनिंग, राइट. एक बार ध्यान से सुनिए, आपसे बात कर रहा हूं. अगर आप जनरल ट्रेनिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको इस तरीके की लैंग्वेज जरूर यूज करनी चाहिए. ट्रिमेंडसली ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल. I'm convinced to say, when you say you're convinced to say, this means that you're sure about this. So I'm convinced to say academic students should be recognized in the same way. Question number 3. Why should people be awarded? The only explanation came to my mind is
Awards and prizes are the best way to encourage individuals. To clarify, people tend to work wholeheartedly for getting prizes, like incentives, tour packages, promotions, and such like. I reckon it's a great way to develop their true potential and inspire them to do more. The only explanation came to my mind is, ये लाइन आप यूज कर सकते हैं पार्ट 3 में, खास तौर पर जब आपसे पूछा जाए ऐसा लोग क्यों करते हैं, ऐसा लोगों को क्यों करना चाहिए। ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है, पार्ट 3 में क्वेश्चन होता है आपसे, लेकिन पूछा जाता है किसी और के बारे में। खास तौर पर जैसे कहते हैं ना कि तू प्यार है किसी और का, मीन्स तू प्यार है किसी और का। आई एम सॉरी, जस्ट ट्राइंग टू सिंग, आई एम नॉट अ सिंगर। मीन्स क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लेकिन पूछा किसी और के बारे में जाता है। तब आपको ये चीज़ बोलनी चाहिए कि मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही एक्सप्लेनेशन आ रही है कि मुझे लगता है द ओनली एक्सप्लेनेशन केम टू माइंड इज। एक चीज़ हमेशा याद रखें, आईएलटीएस स्पीकिंग जो है वो इस चीज़ पे बेस नहीं है कि आप बात क्या कह रहे हैं, इस चीज़ पे ज़्यादा बेस है, इस चीज़ पे आपको ज़्यादा स्कोर मिलता है आप लैंग्वेज क्या दिखा रहे हैं। IELTS is a language test. It's not a knowledge test. To clarify, when you say to clarify, एक linking word है and try to use linking words. Okay? To clarify, जब आपको एक और तो एक बात आपने कही है उसको थोड़ा सा और आपको क्लियर करना है। To clarify, जैसे अगर आप कहें कि सर मुझे IELTS का एग्जाम देना है, to clarify मुझे कनाडा जाना है। To clarify कि इसको और अगर मैं क्लियर करूं, मुझे क्यों एग्जाम देना है। To clarify. Tend to, अगर कोई भी अगर आप यूज करते हैं किसी के भी लिए tend to, people tend to means कि वो अक्सर ये चीज करते हैं। अगर मैं कहूं I tend to means अक्सर मैं ये चीज करता हूं, अक्सर मैं सुबह 6 बजे उठता हूं। I tend to wake up at 6 a.m. People tend to, लोग अक्सर काम करते हैं wholeheartedly। अगर कोई काम करता है wholeheartedly, if somebody works wholeheartedly, this means that they work wholeheartedly। इसका मतलब ये है कि वो पूरा दिल से काम करते हैं, और जो दिल से काम नहीं करते हैं उनके लिए यूज होता है half-heartedly, wholeheartedly and such like। लास्ट में जब आपको बोलना हो and so on या फिर etc, उसकी जगह पर आपको यूज करना चाहिए that's more complex and such like। I reckon, don't say again and again I think, ये यूज मत करें IELTS स्पीकिंग में। एक्सीडेंटली अगर बोला गया that's absolutely fine, right? That can be a slip of tongue, but try to use I reckon, I believe, I imagine, I guess, I speculate, I assume. Question number 4, are awards always good for the winners? ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिकी है। पार्ट 3 में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर ऐसा होगा, ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन का आपको आंसर देना ही देना है। कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जो आपको डिफ़िकल्ट लगे और आप एग्जामिनर को बोल सकते हैं कि सर मुझे ये डिफ़िकल्ट लग रहा है। दिस शोज टू द एग्जामिनर दैट यू आर अ नेचुरल स्पीकर, और जो भी आप आंसर देंगे वो आपका आंसर इतना स्ट्रांग नहीं होगा क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही उसको बोल दिया है कि मुझे ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट आई विल ट्राई टू आंसर। To be perfectly honest, now that's a bit trickier for me because it's not something I've ever thought about before. But I guess numerous awards can make one cocky, which can be annoying, so prizes should be given to only deserving candidates. To be perfectly honest, सर पूरा ईमानदारी के साथ मैं कहूँगा, पूरी ईमानदारी के साथ मैं कहूँगी, to be perfectly honest, that's a bit trickier. That's a bit tricky. If something is trickier means मुश्किल है, difficult है आपके लिए. It's not something I've ever thought about before. इसके बारे में पहले मैंने कभी सोचा ही नहीं, इस क्वेश्चन के बारे में, कि क्या जो अवार्ड्स हैं वो हमेशा ही विनर्स के लिए अच्छे होते हैं। कॉकी का मतलब है जिनको अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर, जिनको अपनी क्षमता के ऊपर, अपनी कैपेसिटी के ऊपर या फिर अपने स्किल के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए, उनको बोलते हैं कॉकी, राइट? दैट्स कॉकी। अनोइंग मीन्स अगर कुछ अनोइंग है, इफ समथिंग इज अनोइंग मीन्स वो आपको नाराज करता है, आपको परेशान करता है, दैट इज अनोइंग। लेट्स से दैट
if someone is drinking tea, अगर कोई चाय पी रहा है इस तरीके से, let's say somebody is making this sound and you say that, hey, please stop drinking tea, please, it's annoying. या आपने देखा होगा कई लोग चलते चलते बड़ी आवाज़ करते हैं, चलते चलते पैरों की बड़ी आवाज़ आ रही होती है, एंड यू से दैट, hey, आराम से चलो, ठीक से चलो, it's annoying, right? That's annoying. Okay, so guys, this was our today's video. अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन आईएल्स की क्लासेस लेना चाहते हैं, खास तौर पे स्पीकिंग और राइटिंग की, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, आज ही आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. I'll be definitely happy to help you guys. और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं AIC इंस्टीट्यूट मंडी डब वाली. Once again, thank you so much for watching this video. Stay tuned.